सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनालिसिस में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 दिसंबर में एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट कराई गई हैं उनमें जो भी क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो बच्चों प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियो हों एसएससी जीडी से रिलेटेड और अनादर जी भी जितने भी एग्जाम होंगे इसके प्रीवियस ईयर और उसकी आंसर की से रिलेटेड आप उसकी तुरंत से तुरंत वीडियो पा सकें। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार की बच्चों पहली उप मुख्यमंत्री हैं वो रेणु देवी जो हैं बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री हैं। इसी में आपको बता दूं और जानकारी देना चाहता हूं कि और आपको पहली महिला मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो आपकी थी वो राबड़ी देवी जी जो थी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया था कि 2023 का आईसीसी विश्व कप कहां पर होगा। तो 2023 का बच्चों आईसीसी विश्व कप आपका भारत में कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों देखो एसएससी जीडी ने पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित है बच्चों राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमादान देना जाता है तो अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 72 के तहत किसी को क्षमादान दे सकता है। और इसी में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति किससे प्राप्त है। तो राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 161 के तहत किसी को भी क्षमादान दे सकता है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिल रहे हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि 1955 में एसबीआई बैंक का क्या नाम था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ बच्चों चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसका लिंक आप अपने कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दिया है मैंने, तो वहां से पिन है उसमें जाकर आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। और आपको साथ बता दूं कि अगर आपको वहां से कमेंट बॉक्स से नहीं मिलता है लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मिट्टी ज्यादा पानी सोखती है। तो जो चिकनी मिट्टी होती है आपकी वो सबसे ज्यादा पानी सोखती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन से पूछा गया था कि डिंको सिंह किस खेल से संबंधित है। तो डिंको सिंह जो है वो आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है और ये मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। और इन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों एसएससी जीडी पूछ रहा है बार बार। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन बच्चों की बात करें तो कश्मीर को केसर का जीआई टैग कब मिला। तो कश्मीर को केसर का जीआई टैग सन 2020 में मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों जो दिया गया था, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुलभ का विलोम। तो सुलभ का बच्चों विलोम क्या होता है। सुलभ का बच्चों विलोम होता है दुर्लभ। सुलभ का विलोम बच्चों होता है दुर्लभ। अगला क्वेश्चन दिया गया था इंद्र का समनार्थी। तो इंद्र का समनार्थी होता है यानी इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, देवराज, सुरेश, सुरपति। आपके ऑप्शन में जो भी दिया गया हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दूं कि आपसे पूछा गया था पुत्र वधु का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा। तो पुत्र वधु का शुद्ध वर्तनी शब्द बेटा यही होगा, क्योंकि वहां पर शायद और भी किसी तरह से लिखा हो सकता है, बट बाकी पुत्र वधु से पूछा गया था। आपका जो भी दिया गया हो तो आप देख लीजिएगा। यूएस ओपन 2020 में इंडिया में से किस खिलाड़ी ने भाग लिया और अपना पहला मैच जीता। तो सुमित नागल जो हैं उन्होंने यूएस ओपन 2020 में इंडिया के खिलाड़ी थे, उन्होंने आपका यूएस ओपन 2020 में पहला मैच जीता था। तो सुमित नागल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आफत मोल लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आफत मोल लेना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत सिर लेना। आपके ऑप्शन में जो भी दिया गया हो वो आप यहाँ से देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि तिरस्कार का विलोम क्या होता है। तो बच्चों तिरस्कार का विलोम यहाँ पर सही हो जाएगा आपका पुरस्कार यहाँ पर तिरस्कार का विलोम शब्द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रयाग का प्रशासित किस भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशिस्त किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशिस्त जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करें चुनाव के समय उम्मीदवार को दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं। चुनाव के समय में जो उम्मीदवार को निर्देश दिए जाते हैं उसे आचार संहिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, आचार संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नवंबर 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो सुदीप त्यागी हैं जी जो हैं वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दिसंबर 2020 में पार्थिव पटेल ने संन्यास ले लिया था और 15 अगस्त 2020 में सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों ने एक साथ संन्यास ले लिया था। तो ये क्वेश्चन जरूर देखे जाए, अपने एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन बात करें चेंजिंग इंडिया बुक के लेखक कौन है। देखिए बच्चों बुक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो चेंजिंग इंडिया बुक के लेखक जो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये 15वें रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और इन्होंने भी एक और भी पुस्तक जो बुक लिखी हुई है उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टैग करिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था जयचंद किस वंश से संबंधित है, तो जयचंद आपके गढ़वाल वंश से संबंधित है। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद महाराजा जयचंद जी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जयचंद जी की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था अफगानिस्तान की राजधानी अगर काबुल है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की बच्चों राजधानी यहाँ पर कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे पूछा गया था माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, तो माइकल फेल्प्स बच्चों यहाँ पर एरर हो गया लिखने में। माइकल फेल्प्स जो है वो आपको तैराकी संबंधित है और इन्होंने अब तक 23 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं और सन 2004, 2008 और 2012 और 2016 में ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम वाणिज्य बैंक की स्थापना कब हुई, तो प्रथम वाणिज्य बैंक की बच्चों स्थापना कब हुई, देखिए क्वेश्चन आपको देखना है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला वाणिज्य बैंक था। या आपसे अगले किसी से पूछा जाता है कि भारत का वाणिज्य बैंक किसे कहा जाता था, तो भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारत का पहला वाणिज्य बैंक था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। 1770 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इलाहाबाद बैंक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 145वीं महात्मा गांधी जी की जयंती में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत करी थी। तो योजनाओं से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं, समिट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कैबिनेट से जो नया न्यू कैबिनेट गठित हुआ है उससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो आपके लिए बिल्कुल से पक्के हैं कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो उनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम कितने रुपए की सालाना जमा करना होता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको न्यूनतम 250 रुपए यानी 250 रुपए बैंक में जमा करना होता है। अब अगला पूछा गया था कि वीवीपीएटी में टी का मतलब क्या होता है, तो वीवीपीएटी में टी का मतलब ट्रायल होता है। और आप लोग मुझे वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में टैग करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे पूछा गया है नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम करना, नाक काटना बदनाम करना। अगला पहाड़ का समानार्थी शब्द बच्चों पूछा गया था, तो पहाड़ का समानार्थी होता है गिरि, अचल, शिखर और पर्वत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में जो भी दिया गया हो वो आप लोग देख लीजिएगा। धरती का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो धरती का समानार्थी शब्द बच्चों होता है भू, धरा, भूमि और धरित्री। बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, क्वेश्चन को ढूंढने में, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि नक्षत्र का शुद्ध रूप क्या होता है, तो देखो नक्षत्र वहां पर इस तरह से लिखा हुआ था और नक्षत्र को इस तरह लिखना था। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पाने के लिए इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को पूछा गया था कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो तमिलनाडु का बच्चों शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टैग करिएगा। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि 2 दिसंबर के बाद शिफ्ट में कई सारे चेंजमेंट आए हुए हैं। चार मीनार किसने बनवाया था, चार मीनार आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया हुआ था। अब देखिए हम लोगों ने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन को साझा किया है। तो आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम हो गया और जिनका होना है उनके लिए डबल बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अपने आगे आने वाली नेक्स्ट